झारखंड में स्वतंत्रता सेनानी के वंशज का क्या हाल है, आज हम आपको दिखाएंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। स्वतंत्रता सेनानी खैरा मांझी के वंशज गरीबी और मुफलिसी का दंश झेल रहे हैं, जबकि खैरा मांझी खुद रामगढ़ के बड़का गांव से एक ईमानदार विधायक भी रह चुके हैं। उनका वंशज सरकार से फरियाद लगा रहा है कि वो उनकी ओर भी नज़र इनायत करे। ये है स्वतंत्रता सेनानी खैरा मांझी के नाम पर बना एक स्मारक, जिसे लोग पूजते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। अब देखिए ये खपड़ैल मकान, टूटी दीवारें, कच्ची मिट्टी के चूल्हे, आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके वंशज किस तकलीफ में जीवन गुजार रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानी खैरा मांझी के वंशज आज दाने दाने को मोहताज है। आप खुद सुनिए उनका दर्द। खैरा मांझी का मैंने वंशज था है, मैंने इतनी वंशज है हम लोग। हाँ। तो देखिए उतना बड़का मैंने इतनी विधायक था, मैंने बहुत बहुत मैंने सब पूरा देश के थी कर रहा था, मैंने आज़ाद किया है कि नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग का कुछ नहीं मिल रहा है अभी सरकार से लाभ। हाँ मैंने इतने सरकार के लाभ कुछ नहीं मिल रहा है। न जो घर दूर है इसे है, हर चीज़ है इसे, मतलब कि देखो मैंने आदमी लोग आता है, मैंने दलाल सब हाँ कि नहीं आता है, बना क्या बनेगा तुरते बनेगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला है हम लोग को। अब ये पगडंडी से जाती कच्ची सड़क देख लीजिए, जिससे होकर इनके घर का जुड़ाव है और इसी कच्ची सड़क से इनका आना जाना होता है। हालांकि इनका परिवार से मिलने कई लोग आते हैं, लेकिन किसी ने भी इन्हें सरकारी मदद योजना का लाभ नहीं दिलवाया है। ये खुद को दबा कुचला महसूस करते हैं। दुर्गा मांझी है, स्वतंत्रता सेनानी खैरा मांझी का वंशज हैं। वही सबसे पहले खैरा मांझी का घर यही वाला है, सबसे पहला घर यही खैरा मांझी का है और उनके नाम से अभी सरकार से कोई लाभ हम लोग को नहीं मिल रहा है। टूटे फटे मकान में हम लोग रह रहे हैं और पानी का सुविधा भी नहीं है हम लोग को और रोड का सुविधा भी हम लोग का नहीं है। इस सरकार से हम लोग अनुरोध करते हैं कि घर हम लोग को चाहिए और रोड बनना चाहिए। क्या आप लोग का रोजगार है? कुछ रोजगार से जुड़े हुए हैं कहीं भी सरकारी रोजगार से? सरकारी रोजगार से तो हम लोग काम करते हैं, पैसा मिलता है वही 15 दिन में, कभी महीना दिन में, वही रोजगार काम करते हैं। अच्छा, किसी घर में काम करते हैं? मजदूरी काम करते हैं, हाजिरी काम। वैसे आज की राजनीति को देखकर एक कहावत लोगों की जुबान पर आती है कि आदमी जब एक बार विधायक बन जाता है तो उसकी 3 पुश्त को खाना नहीं घटता। सोचिए कि एक ईमानदार विधायक और स्वतंत्रता सेनानी के वंशज का क्या हाल है और वो किस मुफलसी से गुजर रहे हैं। अब सरकार को देखना है कि एक स्वतंत्रता सेनानी के वंशज को किस तरह मदद करा पाती है। तो यहाँ पे चुनाव से पहले भी आए थे और चुनाव होने के बाद भी ये लोग हमारे बड़कागांव विधानसभा के पहले विधायक के वंशज हैं, जिनका नाम स्वर्गीय श्री खैरा मांझी जी है, जिनके नाम से बड़कागांव के पूर्व विधायक से झारखंड सरकार में कृषि मंत्री श्री जोगेंद्र साव जी के द्वारा 52 धारा पर एक बहुत बड़ा इनके नाम से गेट बना दिया गया। हम उसका स्वागत करते हैं, ऐसा नहीं कि हम विपक्ष में हैं तो उनका कोई खंडन करेंगे, लेकिन उनका स्वागत करते हैं। लेकिन जितना पैसा से गेट का निर्माण किया गया, अगर उतना पैसा खैरा मांझी के वंशज इनके घर वाले परिवार को घर में अगर दे दिया जाता, सरकार के द्वारा पहल कर लिया जाता, तो आज इनका जो आप देख रहे हैं इनका जीवन यापन का स्तर कितना नीचा है। अगर आज नहीं कमाए तो आज नहीं खा सकते हैं। हम आज झारखंड के मुखिया माननीय श्री हेमंत सोरेन जी से नम्र निवेदन करते हैं कि सर, ये आप ही के लोग हैं, झारखंड के आप जल जंगल ज़मीन की बात करते हैं, हम ये जल जंगल ज़मीन का ही उपज हैं। आज खैरा मांझी जी के वंशज को अगर उचित न्याय मिले तो हम लोग यही सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि खैरा मांझी जी के जो वंशज हैं उनका जीवन यापन का स्तर सुधरे, इनको वो सरकारी सुविधा मिले जो अब तक नहीं मिला है। इसलिए हम झारखंड सरकार के मुखिया श्री हेमंत सोरेन जी और यहाँ के जितने भी प्रशासन के लोग हैं, चाहे बीडीओ साहब, सीओ साहब, सबसे आग्रह करते हैं कि प्लीज़ आप आकर देखिए और इनका जीवन का स्तर सुधारें। अगर जीवन का स्तर नहीं सुधरेगा
तो हम इनके लेकर के बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, चूँकि हमारी पार्टी का एक ही नारा है, न्याय और विकास। तो हम इनके न्याय के लिए आंदोलन करेंगे।